अब से ठीक 24 घंटे पहले आतंकी हाफिज सईद ने भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी, जिसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा एजेंडा तैयार किया गया जो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। क्या सीमा पर हालात बेकाबू हो गए हैं? क्या भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है? क्या हाफिज को पकड़ने के लिए बनाया गया है सीक्रेट प्लान? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात कोई आम घटना नहीं है, लेकिन मंगलवार को दिल्ली पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजर टिक गई। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक वॉर रूम में 3 अहम मुद्दों पर बात की गई। पहला मुद्दा सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन, दूसरा मुद्दा आतंकी हाफिज सईद की धमकी, तीसरा मुद्दा कश्मीर के हालात और स्कूलों में आग। ये हिंदुस्तान के वो प्रहरी हैं जिनसे दुश्मन देश खौफ खाते हैं। जल सेना, थल सेना और वायुसेना की ताकत से चीन, पाकिस्तान भी घबराते हैं। भारत की सेनाओं से सीधे उलझने की हिम्मत कोई नहीं करता। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है। वो सीमा पर गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ बातचीत में पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर से निपटने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि पीओके में घुसकर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक तो महज ट्रेलर भर था। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को इससे भी कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ये सीरियस मामला है। इसका मतलब भारतवर्ष केवल आर्मी तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर उसको पलटवार करना है, उसके पास एयरफोर्स है, उसके पास नेवी है। वो किस लिए है? रिपब्लिक डे पे केवल परेड करने के लिए तो नहीं है ना। तो वो हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत पड़े। पाकिस्तान को क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान को कुछ गलत संकेत चला गया है कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता और केवल एक ही सर्जिकल स्ट्राइक होगी और बस फुल स्टॉप लग जाएगा, एक ही फायर असॉल्ट होगी और फुल स्टॉप लग जाएगा, या फायर असॉल्ट बटालियन हथियारों के दर्जे के ऊपर नहीं जाएगी। ये सब बकवास है। अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि हमारे बर्दाश्त की सीमा रेखा पार हो चुकी है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बावजूद इसके न पाकिस्तान सुधरने का नाम ले रहा है और न ही उसके गोद में बैठे हुए आतंकी। शायद यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा और सख्त संदेश देने की तैयारी कर ली है। टीम न्यूज नेशन। आतंकी हाफिज सईद के जिस बयान से भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, वो बयान उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिया था। आइए आपको दिखाते हैं पीओके में दिए गए इस भाषण में हाफिज ने भारत के खिलाफ कितना जहर उगला। जिसने मुंबई में 26/11 का हमला कराया, जिसने कश्मीर की फिजा में जहर घुला, जो पीओके में चलाता है आतंक का स्कूल, उस हाफिज सईद ने दी है हिंदुस्तान को सबसे बड़ी धमकी। मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। ये तो हाफिज के बयान की महज बानगी भर है। आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक से हाफिज पूरी तरह तिलमिलाया और बौखलाया हुआ है। भारत में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोस्ट वांटेड हाफिज ने और क्या कुछ कहा, उसका पूरा बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए लाहौल में कट्टरपंथियों का मजमा लगाकर इस आतंकी ने और कितना जहर उगला। हाफिज ने हिंदुस्तान के टुकड़े कर देने की भी धमकी दी। और जरा कश्मीर को आजाद हो लेने दो। इंशाल्लाह इंडिया तन्हाई क्या होती है, और इंडिया टुकड़ों में बट के इंशाल्लाह इसकी हैसियत खत्म हो जाएगी। आज ये सोचना छोड़ो, तन्हाई का शिकार। कश्मीर को लेकर सीमा पार से किस तरह की साजिश रची जा रही है, हाफिज ने हजारों की भीड़ के सामने नाकबूलनामा भी किया। इन जालिमों ने $10 मिलियन, 1 अरब रुपया
मेरी कीमत रखी। अगर इंडिया मुझसे बहुत परेशान है, मुझे बड़ा इत्मीनान होता है अल्लाह के फजल से। अमेरिका बहुत परेशान है, आके इस्लामाबाद में कभी उससे मिलते हैं, खुसर फुसर ये हाफिज सईद का क्या किया, ये जब खुतबे भी देता है, ये बातें भी करता है, इसको खत्म करो, इसका ये करो, इसका ये करो। हाफिज की गिदड़ भभकी यही नहीं थमती। उसने कबूल किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बात तब तक नहीं बन सकती जब तक वो जिंदा है। चलिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात में रुकावट कौन है? ये शख्स जो आपके सामने खुतबा दे रहा है, ये रुकावट। ये इंडिया के ताल्लुकात के मसले में रुकावट, बड़ी परेशानी है। हिंदुस्तान का यह गुनहगार एक बार फिर खतरनाक साजिश रच रहा है। उसके बयानों से साफ है कि वो आतंक का खौफनाक प्लान तैयार कर चुका है और अब वो किसी भी वक्त अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की जुगत में है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे हाफिज सईद का पूरा आतंकी प्लान और दिखाएंगे कि जमात उद दावा का चीफ भारत में कहां हमले की धमकी दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि हाफिज सईद ने भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक हाफिज सईद हिंदुस्तान में कहां करना चाहता है और उसके लिए कौन सा प्लान तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस आतंकी को सांप सूंघ गया था। कश्मीर के लिए आतंकी तैयार करने वाला हाफिज बिल में घुस गया था, लेकिन हिंदुस्तान का ये मोस्ट वांटेड आतंकी एक बार फिर ललकार रहा है। पीओके के मीरपुर में हाफिज ने एक रैली की, जिसमें उसने धमकी दी कि आतंकी कश्मीर में ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जिससे भारत दहल उठेगा। कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है, ना अल्लाह के फजलो करम से इंडिया के अंदर ये हिम्मत है। ये ना कर सके हैं, ना इंशाअल्लाह कर सकेंगे। ना खंजर उठेगा, ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कुछ नहीं होगा। तो मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। हाफिज ने अपने भाषण के दौरान बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। साफ है ये मोदी की हरी झंडी के बाद भारतीय फौज ने जिस तरह आतंकियों पर कहर ढाया, उससे हाफिज सईद अब तक सदमे में है। हालांकि अपने बयान में उसने भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा करार दिया, लेकिन अपने इसी बयान में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने पर नवाज शरीफ की भी आलोचना की। कश्मीर के मसले को जिस तरह इंडिया ने बिगाड़ा है, प्रोपेगेंडे के जरिए जिस तरह लोगों के ज़हन बर्बाद कर दिए, तो तुम्हारे सफीर सारे पार्लियामेंट के मेंबरान उनसे मुतासर होके हमारे खिलाफ बोलने लगे कि ये सच्ची बात है, ये नुमाइंदगी इंडिया की कर रहे थे अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर। हाफिज के बयान से साफ है कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह हाफिज जैसे कट्टरपंथियों के लिए नासूर बना हुआ है। हाफिज भले ही हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन भारत ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो आतंकियों का इलाज करना जानता है। ऐसे में सोचने की जरूरत पाकिस्तान को है, जो हाफिज के बयान से बेपर्दा हो गया है। जो हाफिज सईद ने कहा उसका समाधान वही दे सकते हैं। वो कह रहे हम आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं करेंगे, ऐसा पाकिस्तान बोल रहे हैं ना। ऐसी वक्तव्यों का पाकिस्तान के पास क्या जवाब है? पाकिस्तान उसके लिए जवाब दे। हमको क्या करना हमको मालूम है, हमने करके भी दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। जो भी हमारा इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करेगा उनको सही समाधान ये सरकार देंगे। रक्षा जानकार भी हाफिज के बयान को कोरी धमकी मान रहे हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये वही आतंकी है जिसने 26/11 हमले की साजिश रच मुंबई को 5 दिन तक दहला दिया था। अगर ऐसा कुछ हुआ वैली में, मिलिटेंट ने किया, तो इसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान की होगी। अगर फिर भी पाकिस्तान ही रोकता, हमारी सतर्कता तो खैर है ही, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, सिक्योरिटी एजेंसीज भी इसके ऊपर पूरा एहतियात बरते हुए,
लेकिन फिर भी कुछ होता है तो हिंदुस्तान के पास उसकी रिटेलिएशन करने का पूरा हक होगा। आपको बता दें, जब से भारतीय कमांडोज ने एलओसी पार कर आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए हैं, हाफिज लगातार इस तरह की धमकियां दे रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान के गुजरावाला में लश्कर-ए-तैयबा के पोस्टर लगे थे, जिसमें हाफिज सईद की तस्वीर के साथ उरी आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। कुल मिलाकर न तो हाफिज के गुनाहों में कमी आई है और न ही उसके खिलाफ सबूतों की कमी है। कमी है तो सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरानों की, जो भारत में आतंक के बीज बोने वाला ये आतंकी अब भी खुलेआम घूम रहा है, धमकियां दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद अपने आतंकियों को पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है और इस नापाक प्लानिंग में पाक सेना भी आतंकियों की बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। कभी एलओसी पर फायरिंग, कभी रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी और कभी सैनिकों पर छिपकर हमला। पिछले एक महीने से पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है, लेकिन इन हमलों के पीछे की असली वजह अब सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान इन हमलों के जरिए भारतीय सेना और बीएसएफ का ध्यान भटकाना चाह रहा है। इन हमलों की आड़ में पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं और आतंकियों ने इस बार घुसपैठ के लिए पानी को सरिया बनाया है। सूत्रों की माने तो आतंकियों की जो बातचीत इंटरसेप्ट की गई है, उसके मुताबिक मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर चीफ हाफिज सईद एक बार फिर अपने आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने की फिराक में है और इस बार आतंक के आका ने पानी का रास्ता चुना है। दरअसल जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर से 3 नदियां और 11 नाले भारत से पाकिस्तान की ओर जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 8 से 9 आतंकी जम्मू में निक्की तवी और बड़ी तवी नदियों को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के बाद बीएसएफ ने जम्मू की निक्की तवी और बड़ी तवी समेत उन नदियों और नालों की सुरक्षा दोगुनी कर दी है, जहां से घुसपैठ की आशंका ज्यादा रहती है। मैं आपको बता दूं कि कई तरह के इक्विपमेंट बीएसएफ पहले ही इन नदी नालों पर लगा चुका है, लेकिन अब एक बार फिर ये अलर्ट जारी हुआ है और बीएसएफ ने अब यहां पर ये जो नदियों वाला इलाका है वहां पर सतर्कता बढ़ा दी है और बीएसएफ के जो जवान हैं उनसे यहां पर 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हाफिज सईद ने अपने इस टेरर प्लान को अंजाम देने के लिए लश्कर कमांडर अबू इरफान टांडेवाला को जिम्मेदारी सौंपी है और भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना भी उनकी भरपूर मदद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ के लिए आतंकी सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आतंकी 20 अक्टूबर से अब तक 6 बार और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 15 बार इंटरनेशनल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। आतंकियों के घुसपैठ की इन कोशिशों को भारतीय जवानों ने अब तक नाकाम किया है, इसलिए आतंकी अब नदी नालों के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू से शहनवाज खान के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। आतंकियों का वाटर प्लान नया नहीं है। उरी अटैक हो या फिर बारामूला हमला, हाल के दिनों में आतंकियों ने कई बार हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए पानी का रास्ता अपनाया। हालांकि भारतीय जवानों ने आतंकियों की हर नापाक कोशिश को नाकाम करके रख दिया। नदियां बनी आतंकियों का नया रास्ता, पानी के रास्ते घुसपैठ कर रहे हैं आतंकी। कश्मीर में हमले के लिए पाक परस्त आतंकवादी अब पानी का रास्ता इख्तियार करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों में हुए हमलों के लिए आतंकी झेलम नदी के रास्ते घुसे थे। पंपोर, उरी और बारामूला में हुए हमले में शामिल आतंकियों के भी झेलम के जरिए ही हिंदुस्तानी सीमा में दाखिल होने की बात सामने आई थी। आशंका नदी पार कर हिंदुस्तानी सीमा में घुस आए और फिर इन जगहों पर हमले को अंजाम दिया। दरअसल ये शक इसलिए और भी गहरा जाता है क्योंकि बारामूला, उरी और पंपोर में जिन जिन जगहों पर आतंकियों ने हमला किया है वो सभी नदियों के आसपास ही हैं। उसकी जो है आप कभी देखिए वो टेढ़ी में पहाड़ और नहर भी है और वहां तो भाई झीलम चनाब नदियां भी हैं।
इन हमलों के बाद से ये साफ होने लगा है कि आतंकी अब एलओसी की बजाय घुसपैठ के लिए नदियों का रास्ता अपनाने लगे हैं। हालांकि सेना की चौकसी के कारण आतंकियों की घुसपैठ अब तक नाकाम रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार के ट्रेनिंग कैंपों में विदेशी ट्रेनर मंगाए गए हैं। ट्रेनिंग के बाद आतंकी घंटों तक गहरे पानी में घात लगाकर रह सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जमीन के ऊपर सीमा पर बढ़ी चौकसी के बाद से लश्कर तैयबा अपने आतंकियों को पानी के रास्ते भारत में घुसाने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तानी में साफ जाहिर है कि आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका भारत में हर हाल में अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ रिजवान आरिफ, रिफ्रेश ऑन दिल्ली। जम्मू कश्मीर में स्कूल जलाए जा रहे हैं। आए दिन आतंकी घुसपैठ की साजिश सामने आ रही है। इस बीच राज्य के डीजीपी ने आशंका जताई है कि इस वक्त कश्मीर घाटी में 300 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जो किसी भी वक्त बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सरहद पार रची जा रही है घुसपैठ की बड़ी साजिश। हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ के लिए तैयार हैं आतंकी। आतंकियों के टारगेट पर है जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी में कत्लेआम के लिए तैयार हैं 300 से ज्यादा आतंकी। जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की गोलीबारी और आतंकियों की घुसपैठ की साजिश सामने आ रही है, उसके बाद आतंकी वारदात का खतरा काफी बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने आशंका जताई है कि इस वक्त राज्य के हालात बेहद नाजुक दौर में हैं और ऐसे वक्त में आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की हिमाकत कर सकते हैं। डीजीपी ने यह खुलासा भी किया है कि राज्य में 300 से ज्यादा दहशतगर्द सक्रिय हैं, जो किसी भी वक्त बड़ा धमाका कर सकते हैं। आतंकी साजिश की ये जानकारी डीजीपी ने राज्य की सीएम महबूबा मुफ्ती के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक में दी है। डीजीपी ने एलओसी के पार से आतंकियों की घुसपैठ पर भी चिंता जताई है। डीजीपी ने पाकिस्तान की आतंकी साजिश को देखते हुए अगले 3 महीने का एक्शन प्लान बनाने की सिफारिश भी की है। जानकार भी मानते हैं कि हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और साजिश तेजी से पनपी है। इस तरह से आतंकवादी गतिविधियां जो है पाकिस्तान के साथ दिन पे दिन बढ़ती आ रही हैं। पाकिस्तान के द्वारा गतिविधियां इंटरनेशनल बॉर्डर सीज फायर लाइन पे बढ़ती चली जा रही हैं और भारत को समय आ गया है इसके ऊपर अपना जो है अपनी कार्रवाई करे और सख्त कदम उठाए। जम्मू कश्मीर के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की साजिश दिख रही है, उसे देखते हुए सुरक्षा बलों के लिए आतंकियों की घुसपैठ को रोकना एक बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए